Hi guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 4th of April to 10th of April. बेसिकली इस हफ्ते हम कर रहे हैं एक टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. ये बताएगा आपको इस हफ्ते क्या चीज से थोड़ा केयरफुल रहना है, क्या चीज आपकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्या चीज होने की संभावना है, राइट? सो वी विल बी फोकसिंग ऑन वन टैरो एंड वन एंजल मैसेज. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. इंस्टाग्राम पे आइए, उधर 21 डेज ऑफ जर्नलिंग ऑलरेडी चल रहा है. अगर आपने वो सॉर्ट ऑफ ज्वाइन नहीं किया है, आप बीच में से ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्टार्ट से ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपने आप से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे. सो यस, follow me on Instagram. All the details are there in the description box below. Now let's get started. Aries, the card that we have for you is the World. Aries ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते सारी चीजें कैसे कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स होगी. जहां पर आपको लग रहा था यार ये मैं नहीं कर पा रहा, ये मैं नहीं कर पा रही, बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखे, बहुत अड़चने देखी, आई फील एरीज ये हफ्ते सुधार आ रहा है. दिस इज अ वीक ऑफ इम्प्रूवमेंट्स फॉर यू एंड यू आर ग्रोइंग ब्यूटिफुली. सो एरीज, दिस इज ऑल्सो अ हेड्स अप कि अगर आपको एक्शन लेना है, कोई काम करना है, ये बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए. ये हफ्ते में आप जितना कहते एफर्ट डालो, जितना आप मेहनत करो, जितना आप काम करो, उसका नतीजा बिल्कुल आप ही के सामने होगा. सो समवेयर दिस इज अ टाइम टू पुट मोर एफर्ट बिकॉज यूनिवर्स इज अलाइनिंग द रिजल्ट्स फॉर यू. तो जितनी मेहनत जाएगी जो चीज में, उसका नतीजा उतना ही अच्छा आएगा. बाय द एंड ऑफ द वीक आई ऑल्सो सी something great coming your way, definitely Aries. अब Aries जो एंजल मैसेज आया है आपके लिए वो बता रहा है मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली. एरीज ये कार्ड हमें बता रहा है अब है ना, कोई भी चीज का डर, कोई भी घबराहट अपने अंदर से निकाल दीजिए. ये हफ्ते बस आगे बढ़ते जाइए, अपने डर को पीछे रखिए और देखिए कैसे आप जब एक कॉन्फिडेंस से मूव करोगे, आपकी एनर्जीज, आपका चार्म डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बदलेगा. सो समवेयर दिस इज अ टाइम वेयर यू मेक द मोस्ट ऑफ इट. उसको अच्छे से यूटिलाइज करें और ये एनर्जीज को अपने लाइफ में, अपने हफ्ते में सॉर्ट ऑफ इन्वाइट कीजिए. टॉरस द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू. टॉरस ये हफ्ते बता रहा है कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है. आपके वर्क लाइफ में डेफिनेटली सुधार, इंप्रूवमेंट दिख रहा है. आपने जो भी मेहनत की है पास्ट में, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा डेफिनेटली आप ये हफ्ते देखोगे. कुछ ना कुछ पैसे में, आमदनी में आपकी बरकत होगी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, गेन होगा. कहीं अगर पैसे फंसे हुए थे, मैं बताऊंगी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, वो पैसे वापस आने के चांसेस भी है. कहीं ना कहीं आपने होप कैसे कहते हैं छोड़ दी थी वो चीज को लेके. दिस इज अ टाइम वेयर इट्स कमिंग बैक. आपने जब लास्ट बोलते ना, जब उम्मीद कोई चीज की छोड़ दी है, वो अब हमें दिख रही है कि वो आपके पास आने वाली है. सो समवेयर टॉरस, इट्स अ गुड वीक फॉर मनी. आई विल डेफिनेटली से कि एक एफर्मेशन यूज कर लीजिए. आई एम रेडी टू रिसीव मनी, आई एम रेडी टू रिसीव मनी, मनी इज फ्लोइंग टू मी अबंडेंटली. ये दो तीन एफर्मेशन आप जितना बोलेंगे तो जो ब्लॉक्ड मनी है वो और जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा. अब जो एंजल मैसेज आया है टॉरस आपके लिए वो है मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. टॉरस, इसका मतलब क्या है? एंजल्स आपको बता रहे हैं आप अपने कंफर्ट जोन से हटिए. आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो, जहां हो गए हो, थोड़ा सा अपने आप को मूव करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को शेक करेंगे. देखिए और कैसे लाइफ में कैसे कहते हैं ग्रोथ होगी. मेकिंग न्यू फ्रेंड्स नॉट नेसेसरली मीनिंग गोइंग आउट एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बट समवेयर थोड़ा सोशली एक्टिव होना आपको इंपॉर्टेंट है इस वक्त. यूनिवर्स बता रहा है जैसे आप सोशली एक्टिव होगे, देखिए आपकी ग्रोथ, आपकी इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑल टुगेदर कैसे होती है. जेमिनाई ये जो एनर्जी आई हुई है आपके लिए, ये हफ्ते के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है. जेमिनाई ये कार्ड बता रहा है इस वक्त कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हमें दिख रही है. जेमिनाई, जो कॉन्फिडेंस आपने पकड़ रखा हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है. वो कॉन्फिडेंस को इस वक्त टूटने मत दीजिए. हाँ, थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी घबराहट है क्योंकि थोड़ा बड़ा रिस्क लग रहा है आपके लाइफ का, पर जेमिनाई मैं बताऊंगी बस आंख बंद करके आगे चलते जाइए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त, इस हफ्ते जो आपके लिए है वो है ट्रस्ट. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस. थोड़ा टाइमिंग में डिले हो सकता है, कहीं ना कहीं जो आपने उम्मीद करी है और जो रियल में हो रहा है ना, टाइमिंग वो मैच नहीं हो रहा है. ये आपके पर्सनल या आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे लागू हो सकता है. ये बेसिकली बता रहा है जो भी चीज आप इस वक्त कर रहे हो उसको ना निडर होके कीजिए. वो डर के साथ आप जो आगे बढ़ रहे हो, वो डर की एनर्जी बढ़ती जा रही है और आपका जो पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता जा रहा है. तो ये हफ्ते डेफिनेटली कुछ न्यू शुरुआत कीजिए, कुछ आगे बढ़िए. जो आपके दिमाग में बहुत टाइम से प्लान है कि यार ये चालू करना है, ये करना है, वो करना है, उसका ये सही समय है. अब जो नेक्स्ट मैसेज आया आपके लिए वो है बॉडी मूवमेंट. अगेन मैं बताऊंगी जेमिनाई, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो, आप अपने कैसे कहते हैं शेल में, अपने जोन में बैठना प्रेफर कर रहे हो. बट जेमिनाई एंजल्स आपको बता रहे हैं थोड़ा सा मूव होने का समय है, थोड़ा सा
कैसे कहते हैं, अपना कंफर्ट हिलाने का समय है। जितना आप अपने आप को अनकंफर्टेबल करोगे उतनी आपकी लाइफ में देखिए कैसे पॉजिटिविटी आती है, कैसे तरक्की आती है, कैसे अपॉर्चुनिटीज आती है। तो थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को शेक करना आपके लिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी है जेमिनी। कैंसर द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू। कैंसर ये बता रहा है ये हफ्ते ना कहीं कुछ खुलासा होने वाला है। अब मैं खुलासा बोल रही हूँ, उसका क्या मतलब है, कहीं ना आप थोड़े से कैसे कहते हैं एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे थे, या एक आंख बंद करके आंख पर पट्टी बांधकर थोड़ा सा कुछ देख रहे थे। कोई ना कोई चीज की सच्चाई इस हफ्ते आपके सामने आने वाली है। तो मैं बताऊंगी थोड़ा सा ना उसको स्ट्रांगली एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपने ना बहुत ज्यादा किसी चीज पे, किसी इंसान पे भरोसा कर रखा हुआ है, और वो भरोसा थोड़ा सा टूटने का भी टाइम दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं अगर ये भरोसा टूट रहा है, ये आपके ही हित में है, ये आपके ही फेवर में है, तो उससे नेगेटिवली नहीं लेना है कैंसर। इंस्टेड आपको यूनिवर्स को थैंक करना है कि आपने ये जो सच्चाई है देखी, एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट, एंड यू आर वॉकिंग फॉरवर्ड, यू आर विलिंग टू वॉक फॉरवर्ड। तो आई फील कैंसर इस वक्त ना आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई है। आप अपने इंट्यूशन को ध्यान रखिए, आप इंट्यूशन के सॉर्ट ऑफ कैसे कहते हैं उसके साथ आगे बढ़िए, एंड यू विल सी सर्टेन गुड थिंग्स कमिंग योर वे। अब जो एंजल मैसेज आया है, एंजल्स आर टेलिंग यू फॉलो योर ड्रीम्स। एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप बस अपने सपनों को चेस करते रहिए, फॉलो करते रहिए, देखिए कैसे वो एक एक करके पूरे होते हैं। ये जो आपकी एनर्जी आई हुई है बहुत अच्छी आई हुई है कैंसर। आई फील आपको इस वक्त कोई कहते हैं ना गलत चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। ये हफ्ते बस अपना टारगेट्स, अपना गोल सेट कीजिए और उसको चेक ऑफ करते जाइए। लियो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है। लियो ये हफ्ते ऐसे लग रहा है कहीं ना कोई न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स आपकी एनर्जीज में दिख रही है। लियो मुझे ऐसे भी लग रहा है आप रेडी हो एक नया कदम, एक आगे बढ़ने के लिए। अब है ना कोई भी चीज आपको बांध कर पीछे नहीं रख सकती है लियो। इट्स टाइम यू ग्रो, इट्स टाइम अगर आपके पास नॉलेज है कोई चीज का आप शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, आप ही की तरक्की हो रही है, आप ही बहुत अच्छा फील करो। सो समवेयर ए शेयरिंग knowledge is very important for you. B, there is a new beginning, there is something new that is coming your way. If this is for someone who is also planning कि आप बच्चा प्लान कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज अब अलाइन हो रही है। आपकी एनर्जीज अब कह रही है आपको कि हाँ ये सही समय है, और आपका जो भी कंसीविंग की कॉम्प्लिकेशंस थी, प्रॉब्लम्स थी, वो हट रही है, और आप डेफिनेटली रेडी हो। यूनिवर्स को बोलिए कि ये सारी चीजें बहुत स्मूथली हो जाए, तो देखिए आप कैसे बहुत जल्दी कंसीव भी कर लेंगे। तो ये जो एनर्जीज आई है ना, ये बता रही है हर एक जो छोटी छोटी चीज थी वो अब अलाइन हो रही है। जैसे काम में भी कुछ अड़चने थी वो अब अलाइन हो रही है, वो अब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। अब ना आपको एक सुकून सा, एक सा पीस सा, पेशेंस सा महसूस हो रहा है। अब ये उसका कंप्लीट यूटिलाइज आप करें। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है, स्टैंड योर ग्राउंड। जो आपको लगता है सही है उस पर खड़े रहना है। आप उससे भाग क्यों रहे हो, आप उसे इनकार क्यों कर रहे हो, आप उसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हुए हो। ये बता रहा है यार जो आप फील कर रहे हो उससे उसी बात पर डट कर खड़े रहिए। देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लिए अलाइन करता है, देखिए यूनिवर्स कैसे आपके लिए चेंजेस लाता है। आपकी एनर्जीज बहुत सही जा रही है, उसे डाउट इस वक्त ना करें। वर्गो ये जो हफ्ता है आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वर्गो मैं बताऊंगी जो भी शुभ काम, नई शुरुआत करनी थी ये हफ्ते आप पुश कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए कि नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ड्राउनी लग रही है इस वक्त कि यार जहां हाथ रख रहे हो वो काम बिगड़ ही रहा है। समवेयर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत टायर्ड, बहुत एग्जॉस्टेड हो। तो ये जो एनर्जी बता रही है थोड़ा सा ना इस हफ्ते अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा इस हफ्ते अपने आप को स्लो जाने दीजिए। आप ना अपने पीछे कैसे कहते हो बहुत हाथ धो के पड़े हुए हो कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट ये आपको रिमाइंड करा रहा है कि थोड़ा सा स्लो जाने से चीजें देखिए आपकी कैसी बेटर होती है, चीजें आपकी कैसे इंप्रूव होती है। शायद इस हफ्ता अगर आप पैसे में भी कोई रिस्क ले रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, मैं बताऊंगी नहीं करना है, क्योंकि आपको सीधे सीधे लॉसेस होंगे, सीधे सीधे आपके पैसे सॉर्ट ऑफ चले जाएंगे, और आप ना बहुत ही डिस्ट्रक्टेड फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर ये अचानक से चीजें हो रही है जो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रही है। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है मैजिक ऑफ नेचर। वर्गो आपको ये कार्ड बता रहा है कि कुदरत पे भरोसा कीजिए, नेचर पे भरोसा कीजिए। जो आप फील कर रहे हो ना इस वक्त उसे हटाना है, उसे हील करना है। अब वो आप कैसे हील करोगे, चाहे आप एक 5 मिनट का वॉक ले लीजिए गार्डन में, समथिंग ऑन दोज लाइन, जहां आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, बेयर फीट ग्रास पे चलिए, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लीजिए, और देखिए कुदरत, नेचर आपको कैसे अपना मैजिक दिखाएगी और सारी चीजें एकदम से सही हो जाएंगी। लिब्रा आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है स्टार। लिब्रा ये बहुत ही अच्छी वाइब्रेंट एनर्जी आई हुई है अप्रैल के शुरुआत होते ही।
ये बता रहा है कि कहीं ना आप थोड़े से ब्लेस्ड फील कर रहे हो, आप थोड़े से कैसे कहते हैं एक जोन में आए हो जहां आपको लग रहा है हाँ शायद अब मेरी चीजें सुधरें, अब मैं बेटर ट्रैक पे आऊं। तो कहीं ना कहीं जो आपने पास्ट में एफर्ट लिए हुए ना उसका धीरे धीरे करके रिजल्ट आ रहा है। आपके आसपास के लोग भी आपके लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप अभी थोड़ा मेंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हो। सेकेंडली ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, विशेष है, जहां आपको ऐसे लग रहा था यार ये चेक होना चाहिए, ये करना है, तो वो सारी चीजें भी फुलफिल होने की बहुत संभावना है। आप बस उसके ऊपर लगे रहिए, एफर्ट लेते जाइए, काम करते जाइए। अगर से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मटीरियलिस्टिक चीज खरीदनी है, उसकी सेविंग्स आप डेफिनेटली शुरू करिए। देखिए कैसे आपको वो चीज आपके आसपास आ जाती है। इट्स टाइम फॉर मैनिफेस्टेशंस फॉर यू गाइज। अब जो एंजल मैसेज है वो है इनर पावर। लिब्रा ये बता रहा है कि आपके अंदर ना बहुत शक्ति है। आप अपने आप को इतना कम क्यों समझ रहे हो, आप अपने आप को इतना डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो। लिब्रा ये कार्ड बता रहा है आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई हुई है। अपने ऊपर भरोसा टूटने नहीं देना है, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा पावर है, वही आपका इनर पावर है। तो इनर पावर को अलाइन कीजिए ये हफ्ते आप। स्कॉर्पियो ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, स्कॉर्पियो ये कार्ड बता रहा है आप जो भी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में, ये हफ्ते आप बेटर फील कर रहे हो। आप इमोशनली थोड़े स्ट्रॉन्ग, इमोशनली थोड़े केपेबल फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार ठीक है, आई एम रेडी टू रिलीज, आई एम रेडी टू लेट गो। कहीं ना कहीं आप ना आगे बढ़ना चाहते हो। अब वो पास्ट को लेकर जितने समय से आप बैठे हुए थे ना, इट्स नॉट डूइंग एनी गुड टू यू। आपको ये थोड़ा ना इस हफ्ते समझ आ रहा है और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जीज वापस अपने तरफ ला रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भटकी हुई है। आप ना XYZ में इतने उलझे हुए हो कि आपने अपने आप को फोकस ही नहीं किया है। तो आई फील this is time where you're focusing on yourself, this is time where you're working on yourself। आप ग्रो कर रहे हो और अपना जो भी पास्ट का दुख है उसे रिलीज कर रहे हो, which is a great sign। अब ये जो मैसेज आया है इनर चाइल्ड, ये आपको बता रहा है ये आपको दुख रिलीज करने में कैसे मदद कर सकता है, जो भी पास्ट है उसे लेट गो करने में कैसे मदद कर सकता है। ये बता रहा है अपने अंदर की आवाज सुनिए। there are so many little things that you really like doing, why are you not focusing on that। तो मैं बताऊंगी इस हफ्ते अपने अंदर की आवाज सुने। जो भी आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है यार ये कर लो, ये खा लो, कुछ ना कुछ समथिंग ऑन दोज लाइन्स विच इज गिविंग यू जॉय, विच इज गिविंग यू हैप्पीनेस, वो चीज पे फोकस कीजिए। देखिए आप कैसे बहुत जल्दी से हील हो जाते हैं। सैजिटेरियस ये जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास, सैजिटेरियस ये बताता है कि इस हफ्ते बहुत उलझन, कॉम्प्लिकेशन, बहुत ही कैसे कहते हैं लो डिसीजन मेकिंग पावर। कोई चीज का डिसीजन लेना है पर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या करना है। कैसे कहते हैं मन, दिमाग सब कुछ बंद हो रखा हुआ है, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो। मैं बताऊंगी ये हफ्ते थोड़ा अपने आप को स्लो ले लीजिए, थोड़ा सा इजी जाइए अपने ऊपर। आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कैसे कहते हो स्ट्रेस ले रहे हो कोई चीज को लेके। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है अपने ऊपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस हफ्ते की, वो है किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी डाउन लग रही है यार मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है कोई और कुछ बोल रहा है मैं वो कर लेता हूँ। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ, क्योंकि आप वो गलत डिसीजन ले लोगे, गलत स्टेप ले लोगे और वहां पे आपका रिग्रेट चालू हो जाएगा। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो आपके लिए है, वो है हैप्पीली एवर आफ्टर। जितनी कठिनाइयां हो, जितना दुख हो, आगे चल के यूनिवर्स आपको बता रहा है देयर इज अ हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये बहुत ही अच्छे से आप फेस करके आगे बढ़िए और जस्ट नो दैट एवरीथिंग इज गोना फॉल इन प्लेस फॉर यू। कैप्रिकॉन ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, ये कार्ड आपको बता रहा है कि सारी चीजें अच्छी हो रही है, सारी चीजें सुधर रही है, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आ रहा है। जहां हम कहते हैं ना यार खुशी नहीं थी कोई चीज को लेके, अब थोड़ा सा ना सेटिस्फैक्शन आ रहा है। मोर देन सेटिस्फैक्शन मैं बताऊंगी कैप्रिकॉन, ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में ना अब ग्रैटिट्यूड आ रहा है। आप ऊपर वाले को हर एक चीज के लिए शुक्र कर रहे हो और उसी वजह से आपकी जो भी हैप्पीनेस है, आपकी जो भी चीजें सुधर रही है ना, वो सॉर्ट ऑफ अबंडेंस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये ग्रैटिट्यूड वाला जो नेचर आपने अभी बिल्ड किया अपने अंदर, उसे जाने नहीं देना है। यू आर डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थिंग्स आर कमिंग क्लोजर टू यू। मैं नहीं बताऊंगी कि यार सारी चीजें ठीक हो गई है, बट हाँ डॉट बाय डॉट लाइंस ज्वाइन डेफिनेटली हो रही हैं। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है हायर कॉन्शियसनेस। मैं बताऊंगी इस हफ्ते
अपने अंतर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। यू नो योर कॉन्शियस इज वेरी अलाइंड, आपके अंदर एक आवाज है, आप बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली फील कर रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो इस हफ्ते आई फील अगर आप उसको थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे, देखिए आपका इंट्यूशन आपको कैसे सही डायरेक्शन में गाइड करे। एक्वेरियस ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है। एक्वेरियस आपके लिए ये हफ्ते ये बता रहा है काम, एक्शन। आपके लिए एक्शन जो वर्ड है ना, ये हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर एक चीज में एक्शन लगाइए, हर एक चीज में एक्शन कीजिए। जितना थॉट प्रोसेस था, जितना दिमाग में सोच थी, उसे ना अब आगे लेना है। सोच सोच के हो गया है, अब काम करना है। जैसे आप काम करोगे उसका नतीजा आपको बिल्कुल अच्छे से मिलेगा और एकदम सही दिशा में मिलेगा। सो आई फील दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन टू सी द डिजायर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो जो भी एक हेजिटेशन थी ना दिमाग में, यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, दिस इज द राइट टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट डेफिनेटली। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। एंजल्स आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो इस वक्त, उसकी एक्सपेक्टेशंस अच्छी रखिए, अपना नियत ना पॉजिटिव रखिए। कोई भी वो चीज को लेकर डाउट्स मत फैलाइए। कहीं ना कहीं जो डाउट्स है वो एनर्जी, वो चीज वो खराब कर देंगे एंड एट द एंड यू विल फील कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हर एक चीज में ना बहुत पॉजिटिव रहना है इस हफ्ते, तभी एक्चुअली में पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएंगी। पाइसेस ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, पाइसेस ये बता रहा है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स लग रही है ये हफ्ते। ऐसे लग रहा है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, पर मिल क्या रहा है। जो नतीजा है ना वो आपके सॉर्ट ऑफ फेवर में नहीं आ रहा है एंड विच इज वेरी यू आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मुझे ऐसे लग रहा है पाइसेस, आपको इस हफ्ते जो मिल रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतने एडमेंट मत बनिए, इतने जिद्दी मत बनिए। जो आ रहा है वो रिसीविंग एंड पे लीजिए। शायद ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आपके बड़े सपनों तक पहुंचाए, बट इस वक्त ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना, लेट गो करना, वो आपके लिए सही नहीं है। सो आई फील पाइसेस थोड़ा सा ना आप स्ट्रांग रहिए, थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, देखिए कैसे चीजें बदलती है। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है स्टैंड योर ग्राउंड, ये आपको बता रहा है कि जो सोचा है वो उस पे खड़े रहिए और काम कीजिए। आई फील पाइसेस जितना आप काम करोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, उतनी ही तरक्की मिलेगी। अपने थॉट प्रोसेस को लेट गो मत कीजिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और लोगों की बातों में मत आइए। सो पाइसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, यू नीड टू कंसिडर दिस वेरी वेरी स्ट्रांगली। That's about it for today for you guys. I hope ये रीडिंग्स आपको गाइड करे, मदद करे, सही रास्ता दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। Please comment down below and let me know how you like this and also subscribe to the channel. Thank you.